गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम 7वीं कक्षा चैप्टर 1 पूर्णांक और दोहराई शुरू कर रहे हैं और उसमें हम कुछ विशेष बातें बताएंगे और कुछ अभ्यास के सवाल भी करेंगे। तो देखिए आप, इसमें हमने ये संख्या रेखा ली है। एक रेखा है और रेखा पर यदि संख्या लिख दी जाए तो उसे हम कहेंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में जो बीच में है वहाँ पे हम 0 लेते हैं और इसके दाईं तरफ लेते हैं जमा की संख्याएं और बाईं तरफ लेते हैं घटा की संख्याएं, यानी ऋणात्मक संख्याएं बाईं तरफ तथा धनात्मक संख्याएं दाईं तरफ लेते हैं। अब यहाँ इस पर कुछ प्रश्न हम बता देते हैं। पूर्व ज्ञान प्राकृतिक संख्या, तो इसमें 0 के जो दाईं तरफ हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और यदि इन प्राकृत संख्याओं में 0 को भी जोड़ लें, 0 और साथ में प्राकृत संख्याएं, तो ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं। और यदि इनमें 0 और सभी जमा की रकमें और सभी घटा की, यानी जितनी जमा की हैं उनके घटा का निशान लगा दें तो वो ऋणात्मक बन जाएगी। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और साथ में 0 मिलकर जो समूह बनाते हैं उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक हो गए। इस तरह भी, ये इस तरफ भी ख़त्म नहीं हो रही, ये डैश का मतलब ये चलते जाएंगे, इस तरफ भी ख़त्म नहीं हो रही। अब इन पर हम कुछ प्रश्न बता देते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो देखो सबसे पहले शुरुआत जिससे हो रही है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो प्राकृत संख्याओं में 0 मिला दिया तो 0 सबसे पहले आ गया है, तो 0 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इधर आप देख रहे थे पूर्णांक में, इसका यहाँ पे क्या संख्या आएगी हमें नहीं पता, तो सबसे छोटा पूर्णांक है उसका हमें पता नहीं। इस तरह सबसे बड़ी देखते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखो ये डैश डैश चलता जा रहा है और ये कहीं भी समाप्त नहीं होगा, तो हमें नहीं पता कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का भी हमें नहीं पता नहीं। इसी तरह सबसे बड़ा पूर्णांक जो है उसका भी हमें पता नहीं। अब देखिए इस पर, अब 0 के जो दाईं तरफ संख्याएं हैं ये इनका मान बढ़ता जाता है और ये सभी 0 से बड़ी होती है। और 0 के बाईं तरफ जो संख्याएं हैं इनका मान घटता जाता है और ये सभी 0 से छोटी होती है। तो हमने कहा कि 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं, इन सभी से छोटा है 0। 0 है वो 1 से भी छोटा है, ये छोटे का निशान है बच्चों। पहली संख्या यदि छोटी है तो ये निशान लगता है छोटे का। 0 1 से भी छोटा है, 0 5 से भी छोटा है, 0 100 से भी छोटा है। और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक है 0 के बाईं तरफ, ये सभी 0 से छोटे हैं, ये सभी 0 से छोटे हैं। तो 0 है वो बड़ा है घटा 1 से, 0 बड़ा है घटा 5 से, 0 बड़ा है घटा 100 से। तो पहला अंक यदि बड़ा है तो ये बड़े का निशान लगेगा, तो ये बड़े का निशान है और ऐसा है ये छोटे का निशान है। इसके बाद आप देखिए 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या का एक योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम क्या है? जैसे 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम है घटा 5, और यदि घटा 10 है तो उसका योज्य प्रतिलोम है जमा 10, यानी 10 भी लिख सकते हैं हम उसको। तो हमने उसका केवल चिन्ह बदलना है। तो 0 को छोड़कर प्रत्येक संख्या का एक योज्य प्रतिलोम होता है जिसका चिन्ह उस संख्या से विपरीत होता है। विपरीत का मतलब जमा का विपरीत घटा होता है, यानी धनात्मक का विपरीत ऋणात्मक और ऋणात्मक का विपरीत धनात्मक होता है। तो देखिए 1 का योज्य प्रतिलोम हुआ घटा 1 और घटा 5 का योज्य प्रतिलोम हुआ 5, यानी जमा 5। तो केवल हमने चिन्ह बदलना है और हमें किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम मिल जाएगा। एक बात और देखिए, गणितीय परिपाटी अनुसार 0 का कोई चिन्ह नहीं माना गया है, यानी 0 न तो धनात्मक है और न ही
ऋणात्मक। आगे देखिए, किसी संख्या का उसके योज्य प्रतिलोम के साथ जोड़ करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अब देखिए घटा 5, तो इसका योज्य प्रतिलोम है 5 और इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ देखिए 9, तो इसका योज्य प्रतिलोम है घटा 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो आपने देखा कि जो पूर्णांक हैं उनमें 0 का तो कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जितने धनात्मक हैं यानी जमा के हैं उतने ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो अब हम सीखते हैं इनको जोड़ें तो क्या ध्यान रखें। तो पहले देखिए कुछ उदाहरण। 5 और 5 को जोड़ा 10 आया, 5 और घटा 5 को जोड़ा 0 आया, घटा 5 और 5 को जोड़ा 0 आया, घटा 5 और घटा 5 को जोड़ा घटा 10 आया। इसी तरह 9 और 3 को जोड़ा 12 आया, जमा 9 और घटा 3 को जोड़ा तो जमा 6 आया, और घटा 9 और जमा 3 को जोड़ा तो घटा 6 आया, घटा 9 और घटा 3 को जोड़ा तो घटा 12 आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जोड़ है उसका चिन्ह क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको याद रखना है, यदि दोनों पूर्णांक धनात्मक हो तो जोड़ का चिन्ह धनात्मक होगा। यहाँ पे देखिए 9 और 3 कोई भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब जमा के हैं, और जोड़ आया 12 और 12 का चिन्ह भी नहीं लगाया हमने, इसका मतलब जमा का है। तो दोनों जमा की है रकम, तो उनका जोड़ भी जमा का ही होगा। यदि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो तो जोड़ का चिन्ह ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए आप, घटा 5 था और घटा 5 था, जोड़ हुआ 10 और 10 का चिन्ह घटा है, यानी दोनों संख्याएं, दोनों पूर्णांक यदि घटा के हैं, ऋणात्मक है, तो उत्तर भी ऋणात्मक में होगा। यहाँ पे देखिए आप, घटा 9 घटा 3 जोड़ आया घटा 12, तो 12 का चिन्ह घटा है। क्यों? क्योंकि 9 और 3 यानी दोनों संख्याओं का जो चिन्ह था वो ऋणात्मक था, घटा था। यदि एक पूर्णांक ऋणात्मक तथा दूसरा धनात्मक है तो जोड़ का चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक वाला होगा। इसको विशेष ध्यान दीजिए आप, हम गलती कर जाते हैं अक्सर। उदाहरण की सहायता से देखिए आप, यहाँ पे 9 है वो घटा का है, 3 है वो जमा का है, तो आंसर आया हमारा घटा 6, यानी 6 का जो चिन्ह है वो घटा में है। यहाँ देखिए 9 जमा का है और 3 घटा का है, आंसर 6 है और 6 का चिन्ह जमा है। तो हम बताना चाहते हैं कि बड़ी संख्या यहाँ पे 9 है और 9 का चिन्ह जमा है यानी धनात्मक है, तो जोड़ का चिन्ह भी धनात्मक होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या ये 9 है जिसका चिन्ह घटा है, और छोटी संख्या 3 है जिसका चिन्ह जमा है, तो आंसर के साथ बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आएगा। तो बच्चों इसके कुछ आपने अभ्यास करने हैं। अभ्यास में आप करेंगे, देखिए घटा 6 जमा घटा 7 क्या आएगा वो इस बॉक्स में आपने भरना है। घटा 3 जमा 3 क्या आएगा वो इस बॉक्स में भरना है। 56 और 73 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। 16 और घटा 23 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। 15 10 5 0, आप देख रहे हो 15 के बाद 10 आया, 10 के बाद 5 आया, 5 के बाद 0 आया, 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो भरना है हमने। इसी तरह यहाँ देखिए घटा 11 है, फिर घटा 8 हुआ, घटा 5 हुआ, घटा 2 हुआ, घटा 2 के बाद क्या आएगा। आपने देखना है कि इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ इसमें आपने देखा 15 घटा 10 यानी 5 का अंतर है, 10 घटा 5 5 का अंतर है, 5 घटा 0 5 का अंतर है। तो यहाँ भी आपने 5 का अंतर लेते हुए यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे 3 का अंतर है तो 3 का अंतर लेते हुए यहाँ पे भरना है। इसमें घटा 8 और घटा 4 यहाँ पे आपने चिन्ह लगाना है छोटे या बड़े का। यदि घटा 8 घटा 4 से बड़ा है तो बड़े का निशान लगाओगे, और यदि घटा 8 घटा 4 से छोटा है तो छोटे का निशान लगाओगे। 23 और घटा 41 में भी छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है, 0 और घटा 8 में भी छोटे बड़े का निशान लगाना है। तो बच्चों इस तरह आप प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।